हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रभात कुमार, कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। सी पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीज़ें होती है। हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर के डिवाइसेस, इसके पार्ट्स एटसेट्रा। और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मीन्स जिसके द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए कंप्यूटर को। कोई भी कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के एक ऐसा मशीन होता है जो कुछ नहीं कर सकता है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर कांट डू एनीथिंग। मतलब कंप्यूटर से कोई भी काम कराने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा दे सकते हैं। नाउ, अगर हमें किसी ह्यूमन को कोई भी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम किसी न किसी मीडियम का सहारा लेते हैं। वो मीडियम क्या होता है? कोई ना कोई लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश या और कोई भी लैंग्वेज जो भी हम दोनों जानते हो। उसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर को भी कोई इंस्ट्रक्शन देना हो तो हमें उसी तरह से कंप्यूटर के लैंग्वेज का यूज करना होगा। और इसके लिए कंप्यूटर में बहुत सारे लैंग्वेजेज होते हैं, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं या फिर कंप्यूटर के लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, डॉट नेट, जावा, पाइथन, इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं। और इन सारे लैंग्वेजेज में से सी एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है और बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ, सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सी, सी के बारे में। मतलब सी किस तरह का लैंग्वेज है, क्यों बनाया गया, कब बना, किसने बनाया, ठीक है, और इसका सबसे पहले यूज कहाँ हुआ। नाउ, अब हम लोग देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सी। सी सी इज अ जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है कि सी एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम हर तरह का वर्क कर सकते हैं, जनरल वर्क कर सकते हैं। लाइक हम लोग उससे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। विंडोज लेवल प्रोग्रामिंग होते हैं, कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग होते हैं। तो हम इनसे हर तरह का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि इसको कंप्यूटर को समझाने के लिए या कंप्यूटर के भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जिसे कंपाइलर कहते हैं। नाउ, दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय एम रिची। डेनिस रिची करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सी को बनाया या सी को डेवलप किया। और सी को डेवलप करने के पीछे रीजन था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वो लोग उस समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उस समय जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, उनसे यूनिक्स के सारे सिस्टम नहीं बन पा रहे थे ठीक ढंग से। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक नया लैंग्वेज बनाया जाए और उसका यूज करके फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए। तो डेनिस एम रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए एक नया लैंग्वेज बनाया, सी लैंग्वेज। और ये सारा डेवलपमेंट AT&T बेल लैब्स में हुआ। नाउ, जब हमारा सी का लैंग्वेज बन के तैयार हुआ तो सबसे पहले फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन डेक PDP-11 कंप्यूटर। यह डेक PDP-11 एक कंप्यूटर का नाम था, जिस कंप्यूटर पे सबसे पहले सी लैंग्वेज को चलाया गया 1972 में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1972 में सी का डेवलपमेंट हुआ। नाउ, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इसेंशियली ऑल यूनिक्स एप्लीकेशन, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उस समय यूनिक्स एप्लीकेशन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाले सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम सी में ही लिखे जाते थे।
उसके बाद भी, ये तो हो गया जस्ट यूनिक्स बनाने के लिए, लेकिन यूनिक्स बनाने के बाद भी सी हमारा बहुत ही वाइडली यूज्ड होने लगा एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, क्योंकि उस समय के लिए सी सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज था और उस समय सी का बहुत ज्यादा यूज होने लगा था। और इसके पीछे कुछ रीजंस थे। ये जितना ज्यादा यूज होता था, उस यूज होने के पीछे कुछ रीजन थे। सबसे पहला रीजन था इजी टू लर्न। सी को पढ़ना बहुत आसान है, जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे। सी पढ़ने में समझने में बहुत ही आसान लैंग्वेज है। और यह स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हम लोग कहते हैं जहां पे लैंग्वेज के सारे चीजें एक तरह से फिक्स होते हैं, कि आपको बनाने का प्रोग्राम बनाने का स्टाइल्स, इसके कीवर्ड्स, इसके वेरिएबल्स, इसके फंक्शंस सारे फिक्स हैं, कि इस तरह से इसके फंक्शंस बने हुए हैं, ऐसे इसके लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। तो इनका, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं कि यह एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो कि बहुत आसान है समझने में। इट प्रोड्यूसेस इफिशिएंट प्रोग्राम। कंप्यूटर के लिए इफिशियंसी का मतलब होता है जो चीज कम समय में और कम एफर्ट में करे, यानी कंप्यूटर से कम मेहनत कराए और कम से कम मेमोरी खर्च करे, तो उसे हम लोग इफिशिएंट प्रोग्राम कहते हैं। और सी का प्रोग्राम हमारा बहुत ही इफिशिएंट होता है। नाउ, सी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि सी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होते हुए भी यह कुछ हद तक लो लेवल के एक्टिविटीज को भी हैंडल करता है। सी हमारा हाई लेवल का लैंग्वेज होते हुए भी बहुत हद तक लो लेवल के एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करता है। इसलिए कभी कभी हम लोग इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, कह देते हैं। नाउ, अगला इसका एक बेनिफिट और भी है कि इसे हम लोग कंपाइल कर सकते हैं वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे। अलग अलग कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे, मतलब हम डॉस में भी चला सकते हैं, विंडो में भी चला सकते हैं, यूनिक्स यूनिक्स में भी चला सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जिसपे हम लोग सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नाउ, अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जब बना तो उसके पहले कौन सा लैंग्वेज यूज होता था, कैसे बना। नाउ, 1960 में एक एल्गोल नाम का लैंग्वेज यूज होता था, जिसे इंटरनेशनल ग्रुप ने बनाया था। उसके बाद 1963 में एक सीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बना था। फिर 1967 में 67 में बीसीपीएल नाम का लैंग्वेज यूज होता था, जो मार्टिन रिचर्ड्स ने बनाया था। उसके बाद 1970 में एक बी लैंग्वेज यूज होता था, जिन्हें केन थॉमसन ने बनाया था। और ये जो बी लैंग्वेज था वो बेसिकली बीसीपीएल से ही लेकर बनाया गया था, और इसीलिए इस बी लैंग्वेज का नाम बीसीपीएल का जो फर्स्ट लेटर था बी, उससे रखा गया। नाउ, उसके बाद जब एक नया लैंग्वेज बनाया गया हमारा सी लैंग्वेज, तो सबसे पहले लोगों ने सोचा कि अब इसका नाम क्या दिया जाए। तो नाम देने के पीछे जस्ट यही रीजन था कि बीसीपीएल में भी बी के बाद सी आता है, और नॉर्मल हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में भी बी के बाद सी आता है, और इससे पहले का लैंग्वेज बी बना हुआ था। तो इसलिए उन लोगों ने इसका नाम सी रख दिया। 1972 में ट्रेडिशनल सी बना, जिसे डेनिस रिची ने बनाया। उसके बाद सी का ही एक और वर्जन 78 में बना, जिसे K&R C कहा जाता था, कर्निघन एंड रिची। उसके बाद एनसी कमिटी, एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा बनाया गया एनसीसी 1989 में। फिर 1990 में एनसी और आईएसओ दोनों ने, आईएसओ कमेटी ने उस सी को अप्रूव किया और उसे बनाया। तो ये हमारा एक छोटा सा हिस्ट्री, आप इसे कह सकते हैं। नाउ, इसके बाद हम लोग, ये चूंकि आज हमारा पहला क्लास है, तो आज हम इतना पे स्टॉप करते हैं, और कल हम लोग इसके फीचर्स ऑफ सी और एप्लीकेशंस ऑफ सी देखेंगे। उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम, और भी फिर सी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।